अरे मैं भी इंसान हूँ यार, चारों तरफ से घात हो के तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे। बताओ 6 महीने बाद मेरे बाप जो है बॉर्डर से घर आया, मैं मिलने तक नहीं गया और मेरे ऊपर भी उंगली उठाते हो तुम लोग। यार कैसे लड़ूंगा मैं, छोड़ दूंगा मैं। ये आर्मी के जवान को सुनो, ये आर्मी के जवान को इंसाफ दिला के मनीष कश्यप बिहार छोड़ के दिल्ली जाके सेटल हो रहा है। कोई मेरा उखाड़ के दिखाए, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये चीज है यार, चारों तरफ से गांठते हो, कभी इधर से सारा मनीष गलत है, ये गलत है, वो गलत। क्या करूं यार, इंसान हूं। मेरे से पहले इतने पत्रकार क्यों नहीं थे यहाँ पे, क्यों नहीं हाथ से चल लड़ा जाता था? बताओ यार, मेरी बहन को गाली दिया गया, मेरी बहन को गाली दिया गया। इसी मोतिहारी में एक सिंगर ने बोला कि मनीष कश्यप का तू बनवा हमारे भाई के सार। मैं लड़ा क्या उसके लिए? नहीं लड़ा, मुझे नहीं लड़ना था उस चीज के लिए। दिया गया कि नहीं? मेरे बहन को, यानी मेरे बहन का पति बनना चाहता था वो सिंगर, वो बोला गया, मुझे हिजड़ा बोला गया, छक्का बोला गया। मैं लड़ा क्या अपने लिए? नहीं। लेकिन जब बात आता है किसान का, जब बात आता है जवान का, जब बात आता है बिहार का, चाहे वो पटना में लड़ना हो, मोतिहारी में लड़ना हो या बिहार से बाहर लड़ना हो, मेरे अनिकेत रंजन भाई जैसे लोग ही सड़कों पे आते हैं, नेता कोई नहीं आता। याद जब हम यहाँ पे आए उसके पहले मेरे को गाली दे रहा था लोग कि चडी छाप पत्रकार कहाँ है, चडी छाप पत्रकार कहाँ है। जरा सोचिए, इस समाज में एक पत्रकार को चडी छाप बोला जा रहा है, आप लोग चुप है, खामोश। आपके लिए कौन लड़ेगा फिर कल? परसों जब मैं आया था यहाँ पे, तो आने से पहले भी मैं गाली सुन रहा था कि चडी छाप पत्रकार कहाँ है। जब मैं यहाँ आया तो भी गाली सुन रहा था कि आधा अधूरा उसको जानकारी है। जब मैं कल यहाँ, सुनिए, अब हम लोगों की मजबूरी सुनिए आप लोग, आर्मी के जवान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। भाई मेरे लिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन अनिकेत भाई का है, दीदी का है और इनका है। तो मुझे है। एक मिनट रुकिए, अनिकेत भाई से हमारा फोन पे बातचीत होता है। अनिकेत भाई धरना पे बैठे हैं तो हम अनिकेत भाई से न बात करेंगे, सबको तो पहचानते नहीं है। जब हम यहाँ पे आए उसके पहले मेरे को गाली दे रहा था लोग कि चडी छाप पत्रकार कहाँ है, चडी छाप पत्रकार कहाँ है। जरा सोचिए, इस समाज में एक पत्रकार को चडी छाप बोला जा रहा है, आप लोग चुप है, खामोश। आपके लिए कौन लड़ेगा फिर कल? बताइए। पहला चीज सुनिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। हाँ, एक मिनट हमको गाली दे, हमारे माँ पिता को गाली दे, ठीक है, और हम वही बात को बोल दे तो विवादित बात है। देखिए ये कह रहे हैं, क्या करें? पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे हम यही बोल रहे थे कि वर्दी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी हो, चाहे पुलिस वाले का वर्दी हो, चाहे आर्मी वाले का वर्दी हो, यही बोल रहे थे। परसों जब हम लोग बैठे थे तब भी डिस्टर्ब कर रहे थे वो, आज जब आए तब भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हमको जानकारी नहीं है तो हम बोल लेते हैं, उसके बाद से आप अपनी जानकारी को रख लीजिए, क्या दिक्कत है? वो बोल रहा है कि उनके पास 20 सेकंड का वीडियो है, और वीडियो पहले से वायरल है। सुनिए ना, हम उनका बात माने कि जो वीडियो बनाया है उसका बात माने, जो बनाया। रुक जाइए, वीडियो बनाने वाला यहाँ पे आदमी है जो पूरा वीडियो बनाया। अगर ये आदमी वीडियो नहीं बनाया होता तो शायद आर्मी के जवान के लिए अभी हम लोग नहीं बैठे होते। पहला चीज। दूसरा चीज, हम उनका बात माने जो थाना में लड़ी, उनका बात माने। ये दीदी जो है जाके थाना में लड़ी तो हम इनका बात मानेंगे ना, दीदी जाके लड़ी, सही बात है। तीसरा चीज, हम उनका बात माने कि धरना यहाँ पे पूर्व आर्मी संघ और अनिकेत भाई कर रहे हैं, हम इन लोगों का बात माने। बताइए, आप बताइए। सही बात है। और चौथा चीज, जब हम बोल रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से यही होता है कि अगर हमने गलत बोला तो आप आइए हमारी बातों को खंडन कीजिए कि मनीष जी आप ये गलत बोले। हर बार में बीच में खड़ा होके जो है उंगली करना। और पांचवा चीज, सबको पता है कि मनीष कश्यप को गुस्सा दिला दो और कार्यक्रम खत्म। सबको पता है, उंगली करो, सबको पता है। इसमें 1 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी ऐसे होंगे जो जानबूझ के कर रहे होंगे। अरे यार, आज आर्मी के जवान को दौड़ा के मारा जा रहा है, कल तुमको दौड़ा के मारा जाएगा। इस आर्मी के जवान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो तुमको तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, याद रखना। ये सच्चाई है। कोई नेता थोड़ी यहाँ बैठने आया, और जिनको वही चडी छाप पत्रकार, वही कच्छप गांगी लोगों के लिए। और एक और चीज मैं बोल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक और चीज ध्यान से समझिए लोग। मैं किसी के नजर में गलत हो सकता हूँ, मैं किसी के नजर में सही हो सकता हूँ, ये बात सही है। ये भी गलत हो सकते हैं, ये भी सब लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं आर्मी के लिए, और आर्मी किसी के नजर में गलत नहीं है। आर्मी किसी के नजर में गलत। वो कैसा आदमी आर्मी का घुस के था बाबू, कैमरा घुमाइए, देखिए कैसा आदमी आया आर्मी का सम्मान में, देखिए कैमरा घुमाइए। अब मनीष जी के साथ सुनिए, आर्मी के सम्मान में है ना। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, दीदी 1 मिनट,
क्या बोल रहे थे ये कि मनीषवा नहीं आया है अभी तक, आप ही से बोल रहे थे ना। सुनिए एक मिनट चुप रहिए, बोल रहे थे हम लोग, सुनिए 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 हम बता रहे हैं सुनिए 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 वो बोल रहा है कि मनीषवा नहीं आया है। अब मनीषवा काहे नहीं आया वो भी बता दे रहा है। मनीषवा देखिए, मनीषवा का गाड़ी चलाते हैं ये रजनीश सिंह और इनका नाक का हड्डी टूट गया, कल गिर गई है। मैं इनका हड्डी ऑपरेशन कराऊं कि क्या करूं बताइए आप, मेरी भी मजबूरी है ना। नहीं आए थे तो भैया आप सबको फोन करके यहाँ पे भिजवाए, सबको फोन करके पूरा बात सुन लीजिए। उनका नाक का हड्डी टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद उनको आज लेके आया हूँ। देखिए उनका जाके देखिए, और मोतिहारी में ही ऑपरेशन कराया हूँ मैं उनका। अरे मैं भी इंसान हूँ यार, चारों तरफ से गांठों के तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे बताओ। 6 महीने बाद मेरे बाप जो है बॉर्डर से घर आया, मैं मिलने तक नहीं गया और मेरे ऊपर भी उंगली उठाते हो तुम लोग यार। कैसे लड़ूंगा मैं, छोड़ दूंगा मैं। ये आर्मी के जवान को सुनो, ये आर्मी के जवान को इंसाफ दिला के मनीष कश्यप बिहार छोड़कर दिल्ली जाकर सेटल हो रहा है। कोई मेरा उखाड़ के दिखाए, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये चीजें है, ये चारों तरफ से गांठते हो, कभी इधर से सारा मनीष गलत है, ये गलत है, वो गलत। क्या करूं यार, इंसान हूं। मेरे से पहले इतने पत्रकार क्यों नहीं थे यहाँ पे, क्यों नहीं हर जगह ये लड़ा जाता था। बताओ यार, मेरी बहन को गाली दिया गया, मेरी बहन को गाली दिया गया। इसी मोतिहारी में एक सिंगर ने बोला कि मनीष कश्यप का तू बनवा हमारे भाई के सार। मैं लड़ा क्या उसके लिए? नहीं लड़ा, मुझे नहीं लड़ना था उस चीज के लिए। दिया गया कि नहीं? मेरे बहन को, यानी मेरे बहन का पति बनना चाहता था वो सिंगर, वो बोला गया, मुझे हिजड़ा बोला गया, छक्का बोला गया। मैं लड़ा क्या अपने लिए? नहीं। लेकिन जब बात आता है किसान का, जब बात आता है जवान का, जब बात आता है बिहार का, चाहे वो पटना में लड़ना हो, मोतिहारी में लड़ना हो या बिहार से बाहर लड़ना हो, मेरे अनिकेत रंजन भाई जैसे लोग ही सड़कों पे आते हैं, नेता कोई नहीं आता है। याद रखिएगा लोग। और मुझे पता है इस विवाद का भी वीडियो काट के लोग चलाएंगे, मुझे पता है, उस पर भी टीआरपी लेंगे, मुझे पता है, और मुझे गरियाएंगे, मुझे पता है। आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं, सब लोग ढूंढ रहे होंगे अनिकेत भाई को, हमको और इनको सारे। अनिकेत भाई कितना दबाव है आपके ऊपर, ईमानदारी से बताइए यहाँ पे आइए। फिर भी सुनिए, के बारे में एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आंख खोल के सुन लीजिए। अनिकेत रंजन है, फोन पे हम लोगों का झगड़ा भी होता है। ये जिस आदमी के लिए लड़े थे ना, उसी में केस हो गया इनके ऊपर आर्म्स एक्ट। समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्यों नहीं इनके लिए खड़ा हुआ? और पता है समाज के लोग क्या कहते हैं इनको, अनिकेत रंजन को? दलाल है, गाड़ी पैसा से, दूसरे के पैसा से खरीदा है, ये किया है, वो किया है। अरे तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी अनिकेत रंजन की आप लोगों को? क्यों जरूरत पड़ी? नेता क्यों नहीं आप लोग का काम कर रहे हैं बताइए? जानते हैं, सुनिए ना, जिस चीज के लिए के बारे में मैं दीदी के बारे में एक बात बोल रहा है, अगर ये बिहार के लोग आप जैसे लोगों को नहीं समझे ना, तो इस बिहार में कोई क्रांतिकारी बनने को डरेगा। सुन लीजिए भाई, सुनिए, जो बात ही बता रहे हैं ना, उसी जिस आदमी के लिए लड़े थे, वो 5 भाई था, 2 का बाप था, एक चाचा, एक उसका पिताजी, 7 आदमी। और जब उसके लिए जब FIR हो गया, तो जब कोर्ट में खड़ा था तो एक बेलर नहीं मिला था। पापा जी को फोन किए कि पापा जी आइए ना, थोड़ा बेलर बनना है। तो पापा जी पूछे हमारे कि बउआ केकरा लड़ रहा, तो उन्हें एगो लड़की के बलात्कार बेरला को हत्या ओकरे लड़ रनिया, तो ओकर लोग नहीं ना तोड़ला सना, तो बापे तोर बेल करैयन, तो केकरा लड़ तोड़ला। किसके लिए लड़ेगा आदमी? 22 तारीख से हम लोग सच्चाई है नहीं है। और आज एक मिनट दीदी, आज मनीष कश्यप, आज मनीष कश्यप यहाँ पर किसके लिए आया है? बस ये लोग जवाब दे दे। सेना के लिए आया है, तो कुछ सुन लेने में क्या पूरा बात सुना गया है? मन किया मैं, पूरा बात सुना गया है। क्या जोड़ता है उंगली करने का? जब मैं सेना के समर्थन में हूँ, सेना का बड़ाई कर रहा हूँ, सेना का अपमान नहीं कर रहा हूँ, तो भी उंगली। और ये दीदी की कहानी सुनिए, एक महिला है, चारों तरफ पुरुष के बीच में घिरी है। कल यही समाज कहेगा कि ये मर्द लोग के बीच में बैठ जाली पूर्णिमा भारती, कहेगा कि नहीं समाज? लेकिन किसके लिए लड़ रही है ये? किसके लिए? केस खारिए, पुराना केस उखाड़िए, बताइए। जो चिट्ठी लिख रहा है ना, वही सब थाना में जाके, जो ये पूर्णिमा भारती का पहले का केस देखिए ना, फिर से केस कीजिए ना, थाना में मत घुसने दीजिएगा। मेरा केस खंगाला जाएगा, पूर्णिमा भारती का केस खंगाला जाएगा, अनिकेत रंजन का केस खंगाला जाएगा। उस समय भैया आप संतावना देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आज जरूर समझाइएगा कि उन्हीं के साथ समस्या होगा तो आपको खोजेंगे, नहीं आइएगा तो गाली भी देंगे। सुनिए या चाचा सुनिए, या चाचा, अगर हमारा समाज सिर्फ जागरूक हो जाएगा,
तो मैं वादा करता हूं कि फिर मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन और या पूर्णिमा भारती की जरूरत समाज को नहीं पड़ेगा और हमारा बिहार नंबर 1 राज्य बन जाएगा। अपने सुरक्षित हो जाइए। मैं आज से 2 साल पहले मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ इस बापू धाम में कि मैं आज से 2 साल पहले सोचा नहीं था कि देश में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला पत्रकार बन जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना दिल साफ रखा और लोगों के लिए लड़ता रहा और आज लोग फॉलो करते हैं। आप लोग ठीक है हाँ, आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहिएगा, आप लोग भी आगे बढ़िएगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि दूध और पानी को अलग करते हैं मनीष, इसलिए इनको लोग फॉलो करता है। सच बोलने वाले कई आदमी है बिहार में जो जांच को जांच करना, जांच को नहीं, आज आर्मी में आदमी खड़ा हुआ, हम ही लोग खड़े हुए हैं। किया है काजल बहन को कि आप रिहाई दिलाएंगे, आपको रोना नहीं है, सब कोई आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ भैया, कोई कुछ भी बोल दे, हमको जानकारी है, हम आपको गवाही देंगे भैया। देखिए भैया, अगर आपके अंदर कमी होगा हम आपके कमी के साथ नहीं खड़े होंगे, आपके अंदर जो अच्छाई होगा उस अच्छाई के साथ खड़े हो जाएंगे। अनिकेत भाई के अंदर कमी होगा उस कमी के साथ नहीं खड़े होंगे, जो अच्छाई होगा अच्छाई के साथ खड़े हो जाएंगे। दीदी के अंदर कमी होगा उस कमी के साथ नहीं खड़े होंगे, जो अच्छाई होगा अच्छाई के साथ खड़े हो जाएंगे। हम लोग आर्मी के अच्छाई के साथ खड़े हैं, बस आर्मी के जवान को बचाने के लिए खड़े हैं। जो जवान के वजह से हम लोग आज सुरक्षित है देश में, आज यहाँ पे हम लोग शांति से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आर्मी का जवान जेल में कैसे रोटी खाता होगा जरा सोचिए, और जेल में क्या सोचता होगा कि हम किस देश के लोगों के लिए लड़ रहे थे। ये चीजें 2 आर्मी के जवान ने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाला है, 2 आर्मी के जवान, उनके दर्द को समझिए। हम लोग अगर नौकरी करते हैं किसी कंपनी में तो अपने परिवार से दूर नहीं रहते हैं, सही है कि नहीं? जब जरूरत पड़ता है तो घर आ जाते हैं, लेकिन एक आर्मी का जवान उसके घर पे उसके पिताजी की मौत हो जाती है ना तो भी नहीं आ पाता है, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाता, देश सुरक्षित नहीं रहता, बॉर्डर पे गोली चलता है तो उसको बोला जाता है बाद में चले जाना, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? एक आर्मी के जवान की बेटी का शादी रहता है, उसकी बहन का शादी रहता है, अगर देश खतरे में हो और किसी भी प्रकार का बॉर्डर पे अगर असुरक्षित माहौल हो तो उसको छुट्टी नहीं मिलता, उसका छुट्टी कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक कि एक नौजवान आर्मी का जवान अगर बॉर्डर पे जाता है और उसका शादी का डेट फिक्स हो जाता है और उस समय उस बॉर्डर पे कुछ किसी भी प्रकार की अनियमितता या गोलीबारी चालू हो जाती है तो उसका शादी टल जाता है, और उस आर्मी के जवान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और इस प्रकार से लड़ेंगे। मैं परसों ही वीडियो में बोला था कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। पप्पू जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको स्पेशल बोल रहे हैं। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें एक दूसरे के लिए लड़ना है, और जिस दिन हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ना शुरू कर देंगे ना उस दिन सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग अभी मोतिहारी में बैठे हैं, आर्मी के जवान के लिए बैठे हैं। आप लोग बताइए, बेतिया, मोतिहारी या बिहार के किस नेता को नहीं पता है कि आर्मी के जवान के लिए धरना हो रहा है? कौन नेता यहाँ खड़ा है? कौन नेता यहाँ पे पहुँचा है? सुनिए, सबको पता है। अगर हम लोग गलत है, अगर हम लोग गलत है तो लाठीचार्ज करके हटा दिया जाए, और अगर हम लोग गलत नहीं है तो नेता इस धरने स्थल पे क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए मनीष भाई, हम बताएं, अनिकेत भाई चुनाव लड़े, उन्हें हटा दिया गया। वो सब नहीं, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग कमजोर हैं, हम लोग मजबूत तब होंगे जब अनुशासन से बैठ जाएंगे, अच्छे ढंग से बैठ जाएंगे और एक दूसरे को समझेंगे तो मजबूत हो जाएंगे।